नमस्कार दोस्तों, झारखंड वाला 99 चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम फिर से झारखंड सार संग्रह के कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कृपया ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोंड जाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो गोंड जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? इसको दीपा या बेवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीपा या बेवार। गोंड जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को दीपा या बेवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोंड समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो गोंड समाज 3 वर्ग में विभक्त है दोस्तों। ये 3 वर्ग कौन कौन सा है? राजा, रैयत और मजदूर। राजा, रैयत और मजदूर, ये 3 वर्ग में गोंड समाज विभक्त हैं, मतलब बटे हुए हैं। गोंड समाज 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, 3 वर्ग में बटे हुए हैं। एक राजा, दूसरा रैयत और तीसरा मजदूर। अगला क्वेश्चन, गोंड लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं? तो गोंड लोग जो होते हैं दोस्तों, वो मृत्यु के बाद शव को मसनी में दफनाते हैं। कहाँ पे दफनाते हैं दोस्तों? मसनी में दफनाते हैं। अगला क्वेश्चन, गोंड जाति का प्रमुख देवता कौन है? गोंड जाति का प्रमुख देवता है दोस्तों ठाकुर देव और ठाकुर देवी, यानी देवी। ठाकुर देव और ठाकुर देवी गोंड जाति के प्रमुख देवता हैं। अगला क्वेश्चन, गोंड के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोंड के पुजारी को बैगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैगा कहा जाता है। गोंड के पुजारी को बैगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तो ये लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं दोस्तों। गोंड लोग जो होते हैं वो संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? तो माहली। माहली जो है दोस्तों, वो झारखंड की शिल्पी जनजाति है। झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? माहली। अगला क्वेश्चन, माहली कितनी उपजातियों में बटे हुए हैं? तो माहली कुल 5 उपजाति में बटे हुए हैं दोस्तों। माहली कितने उपजाति में बटे हुए हैं? 5 उपजाति में बटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, माहली जाति का सर्वोच्च देवता कौन है? तो माहली जाति का जो सर्वोच्च देवता होते हैं उनको कहा जाता है सूरजी देवी। सूरजी देवी को माहली जाति का सर्वोच्च देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो इसको रखा गया है ऑस्ट्रोलॉइड समूह में। कौन से समूह में दोस्तों? ऑस्ट्रोलॉइड समूह में। अगला क्वेश्चन, माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल है संथाल परगना में। कहाँ पे है दोस्तों? संथाल परगना। संथाल परगना जो है वो माल पहाड़िए का मुख्य निवास स्थल है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो कौन से ऐसी जनजाति है दोस्तों जिसमें गोत्र पाया ही नहीं जाता है? तो वो है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया एक ऐसा जनजाति है दोस्तों जिसमें कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, माल पहाड़िया का सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो माल पहाड़िया का जो सर्व प्रमुख देवता है उनको कहा जाता है धरती गोरासी गोसाई। धरती गोरासी गोसाई या सूर्य, है ना दोस्तों? क्या कहा जाता है? धरती गोरासी गोसाई यानी सूर्य। अगला क्वेश्चन, माल पहाड़िया गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो माल पहाड़िया गांव के मुखिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। माल पहाड़िया गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बेदिया जाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बेदिया जाति के जो लोग होते हैं वो स्वयं को वेदवानी कहते हैं। बेदिया जाति के लोग स्वयं को वेदवानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदिया जाति का सबसे बड़ा देवता कौन है?
तो दोस्तों बेदिया जनजाति के जो सबसे बड़ा देवता होते हैं उसे सूर्य कहा जाता है। बेदिया जाति का सबसे बड़ा देवता सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेरो जाति के लोग पहली बार किससे परास्त हुए थे? तो दोस्तों चेरो जाति के जो लोग थे वो सबसे पहली बार शेर शाह सूरी से 1538 ईस्वी में परास्त हुए थे। दोस्तों 1538 ईस्वी में चेरो जाति के लोग शेर शाह सूरी से परास्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी, दबंग, गुणी और कुशल शासक कौन था? चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी भी और सबसे दबंग भी, सबसे गुणी भी और सबसे कुशल भी शासक कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है दोस्तों वो चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी शासक भी था, सबसे दबंग शासक भी था, सबसे गुणी शासक भी था और सबसे कुशल शासक भी था। अगला क्वेश्चन, प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को दोस्तों द्रविड़ समूह में रखा गया है। कौन से समूह में? द्रविड़ समूह में। इसी को कॉकेसॉइड भी कहते हैं, है ना। कॉकेसाइड यानी द्रविड़ समूह में, कॉकेसाइड समूह में रखा गया है किसको? चेरो जनजाति को। अगला क्वेश्चन, चेरो जाति के लोग कितने उप विभागों में बटे हुए हैं? तो दोस्तों चेरो जनजाति के लोग जो हैं वो 2 उप समूह में बटे हुए हैं, उप विभाग में बटे हुए हैं। ये 2 उप विभाग कौन कौन से हैं? पहला है 12 हजारी और दूसरा है 13 हजारी। 2 ठो उप विभाग में बटे हुए हैं दोस्तों चेरो जाति के लोग, पहला 12 हजारी और दूसरा 13 हजारी। अगला क्वेश्चन, चेरो जाति में विवाह के मुख्य कितने ढंग हैं? कितने प्रकार के विवाह होते हैं चेरो जाति में दोस्तों? तो चेरो जाति में विवाह भी 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है ढोला विवाह और दूसरा होता है चढ़ा विवाह। ढोला और चढ़ा। अगला क्वेश्चन, चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? चीक बड़ाइक जनजाति का जो मुख्य पेशा होता है दोस्तों वो होता है कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनने का काम करते हैं ये लोग। चीक बड़ाइक जनजाति के लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, चीक बड़ाइक जनजाति में मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाया जाता है? तो दोस्तों चीक बड़ाइक जनजाति में मृत्यु के बाद शव को मसना में दफनाया जाता है। मसना का मतलब होता है दोस्तों शमशान। शमशान घाट में दफनाया जाता है ना। शमशान घाट को चीक बड़ाइक जनजाति के लोग मसना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चीक बड़ाइक में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको संगाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगाई कहा जाता है ना। चीक बड़ाइक में जो पुनर्विवाह होता है उसको संगाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीक बड़ाइक के सर्वोच्च देवता कौन है? तो दोस्तों चीक बड़ाइक के जो सर्वोच्च देवता हैं वो है सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जो है दोस्तों वो चीक बड़ाइक के सर्वोच्च देवता हैं। अगला क्वेश्चन, सौरिया पहाड़ी जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है वो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। कौन से प्रजाति दोस्तों? ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है सौरिया पहाड़िया जनजाति। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति को ही संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है दोस्तों। किसको? सौरिया पहाड़िया को ही संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख यूनानी यात्री मेगास्थनीज, सेल्यूकस, चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेनसांग के यात्रा वृतांतों में मिलता है? तो ये भी सौर्य पहाड़ीय जनजातियों का ही मिलता है दोस्तों, सौर्य पहाड़ीय जनजातियों का। अगला क्वेश्चन, सौर्य पहाड़ीय जनजाति द्वारा
पहाड़ियों पर कौन सी खेती की जाती है दोस्तों? तो ये कुरवा खेती की जाती है। कुरवा का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि दोस्तों? स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये लोग मालतो भाषा बोलते हैं दोस्तों। कौन सी भाषा बोलते हैं? मालतो भाषा। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के धर्म को रिजले ने जीववाद कहा था? कौन सी ऐसी जनजाति है जिसके धर्म को रिजले ने जीववाद कहा था? तो कौन सी जनजाति के धर्म को रिजले ने जीववाद कहा था दोस्तों? ये भी कहा था सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया के जनजाति को रिजले ने जीववाद कहा था। समझ गए दोस्तों? सौरिया पहाड़िया जनजाति के धर्म को रिजले ने क्या कहा था? जीववाद। अगला क्वेश्चन, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों पलामू प्रमंडल के अंतर्गत मात्र 3 जिला आता है। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, परहिया जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन सा प्रमंडल है? तो परहिया जनजाति के लोग जो हैं वो पलामू प्रमंडल में रहते हैं दोस्तों। कौन से प्रमंडल में रहते हैं? पलामू प्रमंडल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परहिया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो परहिया जनजाति जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परहिया लोगों द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो इसको झाला कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? झाला कहा जाता है। परहिया लोगों द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दी गई है? तो ये है परहिया जनजाति दोस्तों। परहिया जनजाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दिया गया है। अगला क्वेश्चन, परहिया जनजाति में किस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसमें आयोजित विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। आयोजित विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है परहिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परहिया जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसको भयारी या जाति गोठ कहा जाता है। भयारी या जाति गोठ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परहिया जनजाति में गांव पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो परहिया जनजाति में गांव पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहा जाता है दोस्तों। गांव पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोरा जनजाति को जनजातीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसको किया गया 1931 में। कब किया गया दोस्तों? 1931 में। अगला क्वेश्चन, कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? कोरा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरा लोग गोत्र को क्या कहते हैं? तो कोरा लोग जो है वो गोत्र को गुंटी कहते हैं दोस्तों। अपने गोत्र को क्या कहते हैं कोरा लोग? गुंटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जनजातीय लोग पौन किसे कहते हैं? तो वधु मूल्य को। जनजाति लोग जो है दोस्तों वो वधु मूल्य को पौन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसान जनजाति के लोग अपने को क्या कहते हैं? तो किसान जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपने को नगेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नगेसिया कहते हैं। किसान जनजाति के लोग अपने को नगेसिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसान समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो दोस्तों किसान का जो समाज है वो 2 वर्ग में विभक्त है। कौन कौन सा? सिंदुरिया और तेलिया। सिंदुरिया और तेलिया। अगला क्वेश्चन,
कोरवा जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों कोरवा जनजाति जो है वो ऑस्ट्रोलाइड्स प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों कोरवा जनजाति के लोग सदरी भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं दोस्तों? सदरी भाषा। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? तो दोस्तों कोरवा जनजाति जो है वो 2 वर्गों में विभक्त है। कौन कौन सा? पहाड़ी कोरवा और बिहारिया कोरवा। पहाड़ी कोरवा और बिहारिया कोरवा, ये 2 वर्गों में कोरवा जनजाति विभक्त है। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंह बोंगा। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोरवा जनजाति के पंचायत को मयारी पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मयारी पंचायत। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोरवा जनजाति के पुजारी को बैगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? बैगा के नाम से। हाँ दोस्तों, तो कोरवा जनजाति के पुजारी को बैगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बैगा के नाम से। कोरवा जनजाति के पुजारी को बैगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो कोरवा जनजाति का जो प्रमुख त्योहार होता है दोस्तों वो होता है कर्मा। कर्मा जो है वो कोरवा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिंझिया स्वयं को क्या कहते हैं? बिंझिया स्वयं को क्या कहते हैं? तो बिंझिया लोग जो होते हैं दोस्तों वो स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विंध्य निवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंझिया लोग तलाक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बिंझिया लोग जो हैं वो तलाक को छोड़ा छोड़ी या छुट्टा छुट्टी कहते हैं। छोड़ा छोड़ी या छुट्टा छुट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंझिया गांव के जाति पंचायत में कितने प्रधान होते हैं? तो बिंझिया गांव के जाति पंचायत में 2 प्रधान होते हैं। कौन कौन? मादी और खादी। मादी और खादी। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर जनजाति जो है दोस्तों वो झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति है। असुर जनजाति झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति है। अगला क्वेश्चन, असुर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों असुर जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रियोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है? तो ये भी असुर जनजाति का मिलता है दोस्तों। कौन से जनजाति का? असुर जनजाति का। अगला क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति को मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध माना जाता है? तो ये भी असुर जनजाति को ही माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो असुर जनजाति का जो मुख्य संकेंद्रण है दोस्तों वो है नेतरहाट के पाट क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? नेतरहाट के पाट क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है? तो असुरों को दोस्तों। कौन सी जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है? असुरों को पूर्व देवा कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों असुर जनजाति के लोग असुरी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? असुरी भाषा। अगला क्वेश्चन, असुर जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो दोस्तों असुर जनजाति की 3 उपजातियां हैं। असुर जनजाति के
3 उपजातियां हैं। कौन कौन? वीर असुर, विरजिया असुर और अगारिया असुर। कौन कौन से है दोस्तों? वीर असुर, विरजिया असुर और अगारिया असुर। अगला क्वेश्चन, असुर जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो दोस्तों असुर जनजाति का परंपरागत पेशा जो है वो है लोहा गलाना। लोहा गलाने का काम ये लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असुर समाज में किस संस्कार का रिवाज है? तो दोस्तों असुर समाज में चामबंदी संस्कार का रिवाज है। कौन से संस्कार का रिवाज है दोस्तों? तो चामबंदी संस्कार का रिवाज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, असुरों का प्रमुख देवता कौन है? तो असुरों का जो प्रमुख देवता है दोस्तों वो है सिंहबोंगा। सिंहबोंगा जो है वो असुरों का प्रमुख देवता है। अगला क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों? तो बिरहोर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है बिरहोर जनजाति। अगला क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो दोस्तों बिरहोर जनजाति 2 शाखाओं में विभक्त है। कौन कौन सा? उथलू तथा जांघी। उथलू तथा जांघी दो शाखाओं में विभक्त है बिरहोर जनजाति दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन सा जिला है? तो दोस्तों बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास स्थल जो है वो हजारीबाग जिला है दोस्तों। कौन सा जिला है? हजारीबाग जिला। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।